हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल टेक विद तौसीफ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्कोप के बारे में कि स्कोप होता क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, राइट। और उसके स्कोप के इम्पोर्टेंस के बारे में भी हम लोगों ने देखा था, राइट। तो अब हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे वार, लेट और कॉन्स्ट के डिफरेंस के बारे में, राइट। सो द फर्स्ट इज़ वार। सबसे पहले हम लोग वार के बारे में देखेंगे कि ये होता क्या है। उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग पार्ट भी देखेंगे ताकि हमको अच्छे से पता लग सके कि एग्जैक्टली है क्या। सो लेट्स स्टार्ट इट विद द var. The scope of a variable defined with the keyword var is limited to the function. इसका मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल var से डिफाइन किया हुआ रहेगा उसका स्कोप जो है लिमिट रहेगा कहाँ तक, फंक्शन के अंदर तक ही, जहाँ पे वो डिफाइन किया हुआ है, राइट। कैसे हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। इफ़ इट इज़ डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शन द स्कोप ऑफ द वेरिएबल इज़ ग्लोबल, राइट। अगर इसको हमने अच्छी तरह से पिछले वीडियो में भी बताया था, बट यहाँ भी फिर से हम लोग देखेंगे एक बार कि अगर हम किसी वेरिएबल को फंक्शन के अबव डिफाइन करें, फंक्शन से बाहर डिफाइन करते हैं, तो वो वेरिएबल क्या हो जाता है, ग्लोबल हो जाता है, करेक्ट। ओके, सो वार वार इज़ फंक्शन स्कोप्ड, राइट। वार जो है फंक्शन स्कोप्ड होता है। अब इसको हम लोग वार को अच्छे तरीक़ा से समझने के लिए हम लोग इसका प्रोग्राम देखते हैं, राइट। सो लेट मी ओपन द नोटपैड++ और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से क्या मतलब किस तरह से डिफरेंसेस है इन सबों के बीच में, वार, लेट एंड कॉन्स्ट के बीच में। द फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट ए, for better understanding what I will be create here, a loop, right. So here I will write var I equal to 0, right, and I less than 3, then I plus plus, correct. So here we have this block, okay. Here I am writing console.log and printing the I value, correct. Now notice here I am writing the I value here also, console.log I. So as you can see I defined the I equal to 0, I mean I initialize the value as a 0 here. What is the variable? Var I, correct. So its scope should be up to here and I am printing here also. So what will be the exact output here, right? 0 1 2 3, right? 0 1 2 should be there, it's less than 3, but the output will be 0 1 2 3. Let's check how I saved it here and opened the Chrome and refreshing this. I already opened in the browser and I am refreshing this. So here what I am getting the output is 0 1 2 3. Why 3 here? So 3 is because of this one, 13 line number, right. As you can see here, this is 13 line number. These above 3 values are printed by the 11 line number, correct, and this last one is printed by the 13 line number, ओके। तो ये हमारा वार था। तो वार का डिफरेंस देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इसके प्रोग्राम में चलते हैं, एक बार से अच्छे से देख लेता हूँ हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था। वेरिएबल आई इज एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ द फॉर लूप, राइट। ये आई की वैल्यू जो है आउटसाइड ऑफ द फॉर लूप जो एक्सेस किया गया हो जा रहा है, राइट।
This is expected since variable defined with var are only inaccessible outside of a function definition. करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि रीडिफाइनिंग ऑफ var, राइट, इसको रीडिफाइन कर सकते हैं कि नहीं। नाउ वी विल सी दैट is it possible to redefine a variable, right, of var। क्या हम लोग रीडिफाइन कर सकते हैं इस var को? तो उसके लिए हम इसको कमेंट करते हैं, राइट। लेट मी कमेंट इट हियर एंड राइट। अब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, राइट, फंक्शन माई फंक्शन, करेक्ट। और यहाँ इसको मैंने एक ब्रैस लिया, इसका क्लोजिंग है, और यहाँ मैंने डिफाइन करता हूँ var id इक्वल टू 1, करेक्ट। अगेन id आई एम असाइनिंग एज ए 25, करेक्ट। फर्स्ट टाइम एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन आई एम असाइनिंग एज ए 1, अगेन आई एम असाइनिंग 25 टू द id, करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं var, अगेन id को हमने री असाइन कर दिया 101 से। तो अब हमारी आउटपुट क्या होगी? अगर हम अगर इसको कंसोल कर रहे हैं और आईडी को प्रिंट करा रहे हैं तो क्या होगी इसकी वैल्यू? फर्स्ट टाइम 1 है, सेकेंड टाइम में 25 है, एंड अगेन हम लोगों ने इसको री असाइन करा है 101 से। तो आउटपुट क्या होगी? अगर इस फंक्शन को हमने बनाया है तो इसको कॉल भी करना होगा, करेक्ट। देन ओनली ये फंक्शन कॉल हो सकता है, एंड अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो आउटपुट क्या होगा हमारा? चलो रन करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट हमारे पास, राइट। आप लोग सोच ही लिए होंगे कि क्या होगा आउटपुट आईडी का, राइट। बट हम लोग एग्जीक्यूट करके इसको रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है? 101, राइट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ 101 क्यों? क्योंकि जब हम लोग डिफाइन करते हैं var से तो हमें ये फैसिलिटी है कि हम उसको दोबारा से रीअसाइन कर सकते हैं वैल्यू को, करेक्ट। तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस वन? 101। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में? लेट के बारे में, करेक्ट। लेट के बारे में देखेंगे लेट होता क्या है। तो लेट, द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल डिफाइंड विद द कीवर्ड लेट इज लिमिटेड टू द ब्लॉक। वो जो ब्लॉक होता है, करली ब्रेस जो होता है, ब्रेसेस, उसी के अंदर तक ही उसका स्कोप होता है, राइट, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रोग्राम, राइट। और उसके बाद हमारे पास कॉन्स्ट है जो भी लेट की तरह ही सिमिलरिटी है बट थोड़ा सा डिफरेंसेस है। तो हम लोग इसका प्रोग्राम देखते हैं कि क्या होता है लेट का। तो इसके लिए हमने इन सबों को रिमूव कर दिया यहाँ से, राइट। और लेट का प्रोग्राम हम देखेंगे अगेन, फॉर लूप एक बना करके इसको चेक करेंगे कि क्या ये सिमिलर काम करता है जैसा वार में हम लोग बनाए थे वेर आई इक्वल टू 0। तो यहाँ लेट आई इक्वल टू 0 कर दिए एंड आई लेस देन 3 हो, देन आई प्लस प्लस, राइट, एंड क्लोज दिस एंड हियर प्रिंट एज console.log i, राइट। अब इसकी आउटपुट क्या होगी यहाँ पे? और इसको एक काम और कर सकते हैं, इस लूप के बाहर भी i की वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा इसका वैल्यू, राइट। आप लोग सोच सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, राइट। वार में ये वर्क कर रहा था, राइट। फॉर लूप के आउटसाइड भी अगर उस वेरिएबल को कॉल कर रहे थे तो वो हमें आउटपुट दे रहा था। बट यहाँ क्या होगा? लेट मी रिफ्रेश दिस। यहाँ पे हमें 0 1 2 तो प्रिंट कर रहा है, लेकिन लाइन नंबर 13 में अनकाउट, राइट, रेफरेंस एरर i इज नॉट डिफाइंड। लाइन नंबर 13, सी हियर लाइन नंबर 13, what is the meaning of this? If you are defining a variable with let keyword, its scope will be up to that block only. It will be not accessible outside the block, correct.
इस ब्लॉक के अंदर ही काम कर रहा है, इसका स्कोप है। अगर इसके बाहर में इसको कॉल करेंगे तो ये कॉल नहीं हो सकता, वो हमें नहीं दिखेगा, एरर देगा। उसका स्कोप ब्लॉक तक ही है, राइट। तो क्या हम लोग रीडिफाइन कर सकते हैं लेट को, राइट। सो यूजिंग लेट, using let you can reassign variable, correct. Let can be updated but not redeclared। यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट है, हम इसको प्रोग्राम में देखेंगे करके। पहला है कि यूजिंग लेट यू कैन रीअसाइन वेरिएबल, मीनिंग इज व्हाट, हम लोग इसको रीअसाइन कर सकते हैं। और लेट कैन बी अपडेटेड बट नॉट रीडिक्लेयर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू लाइन। सो इसके लिए हम एक प्रोग्राम इसी को मॉडिफाई करते हैं, फंक्शन, हाँ ओके। तो ये आप लोग समझ गए, इसको हम रिमूव कर देते हैं, राइट। एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग, फंक्शन माई फंक्शन, करेक्ट। और यहाँ पे इसके अंदर लेट आई डी इक्वल टू 1 असाइन किए, अगेन आई डी इक्वल टू 30। क्या ये पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमें आईडी की वैल्यू क्या आएगी, ये जो आईडी की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो क्या मुझे मिलेगा, ओके 1 मिनट। अगेन आई एम राइटिंग एज ए आईडी इक्वल टू 101। व्हाट विल बी द आईडी नाउ, now 101। again I am writing here let id equal to 150। is it possible? हम लोग var के साथ दोबारा से क्या कर रहे थे, ये फर्स्ट पॉइंट जो है, यूजिंग लेट यू कैन रीअसाइन वेरिएबल, रीअसाइन तो कर सकते हैं, राइट। लेट कैन बी अपडेटेड बट नॉट रीडिक्लेयर्ड, ये दोबारा से डिक्लेयर नहीं हो सकता है। तो दूसरा लाइन का मतलब अगर दोबारा हम डिक्लेयर करने की कोशिश करें तो ये एरर देगा। कैसे? अगर इसको मैं रन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली लेट मी प्रिंट फर्स्ट console.log एंड id, करेक्ट। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करके चेक करता हूँ कि क्या है। अब मैंने फंक्शन बनाया है तो उसको कॉल भी करना होगा, तभी वो कॉल होगा, राइट। अगेन चलो मैं इस फंक्शन के बाहर भी इसको कॉल करता हूँ तो क्या आता है, आईडी अगर मैं डाला तो क्या होता है देखते हैं, ये एरर देगा। आई एम रिफ्रेशिंग दिस, सी अनकाउट सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर आईडी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, राइट। जो लाइन हम लोग बताने की कोशिश कर रहे थे कि लेट आईडी इक्वल टू 150, ऑलरेडी लेट आईडी हमारा डिक्लेयर किया हुआ है, तो दोबारा से हम डिक्लेयर नहीं कर सकते लेट को, राइट। ये पॉइंट कर रहा है। इट कैन बी अपडेटेड बट नॉट रीडिक्लेयर, यूजिंग लेट यू कैन रीअसाइन वेरिएबल, तो हम लोग रीअसाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको अगर कमेंट कर दूं, अगर मैं आईडी की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूं तो देखिए क्या आता है, अभी भी एक एरर आएगा, राइट। 101 आ रहा है लाइन नंबर 15 में, तो लाइन नंबर 15 क्या है, ये तो प्रिंट कर दे रहा है 101, बट अगर इस ब्लॉक के फंक्शन ब्लॉक के आउटसाइड अगर मैं इस आईडी को कॉल कर रहा हूं तो क्या मुझे दे रहा है, लाइन नंबर 18 में 18वां लाइन में हमें मुझे रेफरेंस एरर आईडी इज नॉट डिफाइंड का एरर मिल रहा है, राइट। तो लेट यही है हमारा। अब हम लोग देखते हैं कॉन्स्ट के बारे में। कॉन्स्ट जो है क्या है,
कॉन्स्ट के बारे में देख लेते हैं। कॉन्स्ट, द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल डिफाइंड विद द कीवर्ड कॉन्स्ट इज लिमिटेड टू द ब्लॉक विच इज डिफाइंड बाय द करली ब्रेसेस। सेम जिस तरह से लेट का स्कोप जो है अप टू दी ब्लॉक था, कॉन्स्ट का भी स्कोप अप टू दी ब्लॉक ही होगा। इफ ए वेरिएबल इज डिफाइंड विद द कीवर्ड कॉन्स्ट इट कैन नॉट बी रीअसाइंड। अगर कोई वेरिएबल कॉन्स्ट के साथ डिफाइन किया गया है तो उसको हम लोग रीअसाइन नहीं कर सकते, ऑलरेडी वह कांस्टेंट नेचर का है। तो कांस्टेंट कैन नॉट बी रीअसाइंड टू अ न्यू वैल्यू, हाउएवर इट कैन बी म्यूटेटेड। अब म्यूटेटेड का मतलब क्या होता है हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे, बताएंगे। लेट एंड कॉन्स्ट आर ब्लॉक स्कोप्ड, राइट। लेट मी गो टू द नोटपैड, राइट। सो हियर एज जैसा कि हम लोग डिस्कस किया कि कीवर्ड कॉन्स्ट जो है एब्रिविएशन है कांस्टेंट का, ये भी एक ब्लॉक स्कोप्ड है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, राइट। लेट देख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल डिफाइन करा, नो कॉन्स्ट माई बूलियन, ओके, बूलियन इक्वल टू ट्रू, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि इसको ऑलरेडी ट्रू है, तो यहाँ पे अगर माई बुलियन देंगे तो ये ऑलरेडी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू मिलेगा इसको, तो ये कोड एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। तो कांस्टेंट एक हमने बनाया, कांस्टेंट पाई इक्वल टू 3 पॉइंट, क्या होती है पाई की वैल्यू 14, एनीवे 1415। अगेन व्हाट आई एम डूइंग इज, लेट में हम लोग दोबारा से वैल्यू को असाइन कर ले रहे थे, लेकिन अगर हम यहाँ पे सेम वैल्यू को अगर हम चेंज करना चाहें तो ये देखते हैं मुझे क्या होता है। अगर पहले कंसोल कर लेता हूँ इसको, राइट, कंसोल डॉट लॉग पाई, ठीक है। और इस स्कोप के बाहर भी इसको मैं एक बार प्रिंट कर ले रहा हूँ, तो क्या होता है पाई की वैल्यू, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। अनकाउंट टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल मींस वी कैन नॉट असाइन ए कांस्टेंट वेरिएबल सेकेंड टाइम। अगर मैं इसको कमेंट करते हैं और तब इसको रन करा के देखते हैं तब भी एक एरर आएगा। देखिए लाइन नंबर 14 में 3.1415 आ रहा है 14 में, बट आउटसाइड द ब्लॉक, ये जो इफ ब्लॉक है इसके बाहर अगर इसको हम कंसोल करा रहे हैं लाइन नंबर 16 में, तो वो एरर आ रहा है, रेफरेंस एरर, पाई इज नॉट डिफाइंड, करेक्ट। अब हम लोग देख लिए हैं वार के बारे में, लेट के बारे में, और लास्टली था कॉन्स्ट के बारे में। अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमें बताना होगा, विद कॉन्स्ट यू कैन डिफाइन इम्यूटेबल वेरिएबल्स मीन्स कांस्टेंट, ट्राइंग टू रीअसाइन ए कांस्टेंट विल रेज एन एरर, राइट। देखिए जैसा कि रीअसाइनमेंट जब भी कर रहे हैं तो वो एरर रेज कर रहा है, राइट। बट whenever a new item can still be pushed into an array, right, a new item const में क्या है, a new item can still be pushed into an array constant। अगर हम कोई कांस्टेंट डिफाइन करते हैं कॉन्स्ट नाम से, ठीक है, कॉन्स्ट का यूज़ करके, तो वहाँ पे हम लोग उसमें पुश कर सकते हैं वैल्यू, बट रीअसाइन नहीं कर सकते, राइट। पुश कर सकते हैं वैल्यू बट रीअसाइन नहीं कर सकते, राइट। हम लोग देखेंगे प्रोग्रामेटिकली, और सेम सिचुएशन ऑब्जेक्ट के साथ भी, और उसमें कोई किसी प्रॉपर्टीज़ के वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं और एरे में पुश कर सकते हैं।
क्योंकि हम लोग रीअसाइनमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग देखें इसका प्रोग्राम करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्ट में जो हम लोग पहला पॉइंट तो जान लिए कि उसको हम लोग दोबारा से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, उसका स्कोप जो है अप टू दी ब्लॉक ही होता है। अब अगर यहाँ पे मैंने एक डिफाइन किया कॉन्स्ट सम अरे बोल के, एक अरे मैंने डिफाइन किया हूँ जिसका वैल्यू दिया हूँ 3 4 5, करेक्ट। और यहाँ पे हम लोग सम अरे में क्या था पॉइंट कि दोबारा से वैल्यू नहीं रीअसाइन कर सकते, बट हम लोग इसमें कुछ वैल्यू को जो है पुश कर सकते हैं, राइट। पुश कर सकते हैं किसी वैल्यू को। तो यहाँ पे हमने 3 4 5 इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द अरे, नाउ आई एम ट्राइंग टू पुश द वैल्यू 6 टू द अरे। सो व्हाट विल हैपन, this will raise an error or this will be pushed into the array. So what will be the output? Let me console this, console.log and sum array, right. Let me run this. So guys, see here 3 4 5 6, it's not restricting us to assign the value. Sorry, assignment is not possible, but we can push any value to the const array, correct. So please don't confuse with this. We can still push a value to the array. In the same situation, if we are creating an object of some property with some properties, right. Properties means like, suppose we are creating an object with some properties like dog, color is black, correct. Again cat white, bird gray, करेक्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसको अगर मैंने कॉन्सोल कराया, कॉन्सोल डॉट लॉग सम ओ बी जे, अगेन अगर इस सम ओ बी जे में सम ओ बी जे डॉट camel, camel property is not available in the sum object, but we are assigning one property to the sum object with the value also. So here I am assigning red to that, and again I am doing console.log. So here what will happen, this will give some result or any error. Let's see. As per the definition, what we saw that we cannot reassign any value to the const, okay, but we can push an element to the const array, or we can add any property to the const object. Now let me run this. You can see the output here, red, camel red. It's assigned, this property is added to the object, right. So this is all about the let, const and var, right. So let me summarize all these things, right. If we see here keyword and function versus block scope, right, and redefine definable, correct. So here var first is var, sorry. So var is function scoped, right.
Is it redefinable? So yes, it is redefinable. Next is let. It is block a scope. It is block a scope, right? So is it assignable, redefinable? Yes. Const. Const. It is block a scope. It is redefinable? No. Right? So this is all about the var, let and const. So thank you guys. So please like, subscribe and share the video. Thank you.